रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का। बाकी एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब रिव्यू एक्सरसाइज में पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि MCQs आ रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट का क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा। तो अब ये जो आपके पास इनके आंसर आ रहे हैं, इनको क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उनका आंसर निकालते हैं। पार्ट में क्या दिया हुआ है, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 है तो इसको ब्रेक करके लिखना है। आयोटा की पावर 2 अंदर आ जाए, आयोटा की पावर 2 बाहर चला जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। लेकिन इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर ले तो किसके इक्वल होता है, +1 के। 1 + 1 -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो पहले आपका क्वेश्चन का जो MCQ का आंसर आएगा वो आएगा 0। MCQ का आंसर क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब सेकंड पार्ट है कि रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा इज। अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या आ रहा है कि आपने इसमें रियल पार्ट बताना है कि रियल पार्ट आपका इसमें से क्या आ रहा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये आपके पास आ रहा है 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। अब देखिए ये 2 आ रहा है और ये इधर प्लस माइनस आ रहा है, एक तरफ प्लस आ रहा है, एक क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, 4 के। -3 का स्क्वायर ले 9, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब 4 वैसे ही आ जाएगा, 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर -9, और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 9 और 4 कितना आ गया, 13। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 13। इसका जो 13 वाला आंसर वो आ रहा हमारा डी। तो ये हमारा आंसर होगा इसका डी। अब करेंगे थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा और 2 + आयोटा। अब आपने पहले नंबर ऊपर वाले में क्या किया था, रियल पार्ट फाइंड किया था। अब इसमें क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। तो इसको भी सोल्व करके करते हैं। ये हमारे पास 2 - आयोटा और 2 + आयोटा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो आयोटा का भी क्या हो गया, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 कितना आ गया, 5। अब आपको कहा गया है कि आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करना। कि इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या आ रहा है, अब हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आप इसके साथ अगर 0 आयोटा लगा दें तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाए। क्योंकि हर रियल पार्ट का एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो अब इसका बुक पे आंसर लगाते हैं। हमारे पास बुक पे कहाँ पे 0 आ रहा है, पहले का जो 0 आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो ए पे आ रहा है। इसको सोल्व किए 2 - आयोटा 2 + आयोटा का, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आया, 0। और 0 आपके पास कहाँ पर है, ए पर। तो इसका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया, x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। अब देखे कि जब आपको कहा गया है कि आपने इसका प्योर इमेजिनरी नंबर बनना है, रियल पार्ट ना है, इमेजिनरी पार्ट हो। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, x + आयोटा y आ रहा है। अगर हमारी रियल पार्ट जो है वो 0 आ जाए तो बाकी क्या रह जाएगा, हमारा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा। इमेजिनरी पार्ट किसके कहाँ क्या आ रहा है, आयोटा y आ रहा है। इसका मतलब रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, x। तो अगर x इक्वल हो जाए 0 के तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास प्योर इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा आयोटा y। तो प्योर इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए x किसके इक्वल लेंगे, 0 के। तो आपका आंसर ये वाला बी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब 5 वाले में क्या कहा गया है, व्हाट इज द एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। अब जब एडेटिव इनवर्स लेना होता है तो एडेटिव इनवर्स लेने के लिए क्या करते हैं, जो माइनस का साइन होता है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लस वाले को माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 5 - 2 आयोटा आ रहा है तो इसका इनवर्स क्या होगा, प्लस का 5 आ रहा है तो माइनस का 5 कहाँ पर आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आ रहा है। और प्लस ये -2 आयोटा है तो इसका इनवर्स ले तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। तो वो हमारे पास ये आ रहा है, तो इसका डी वाला पार्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। अब जो हमारे पास 6 वाला पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल है 1 + आयोटा के। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना आपने 1 + आयोटा का। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर बनता है। इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा गया है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल 1 + आयोटा। जब इनवर्स लेना होता है तो क्या करते हैं, उसको ओवर की शक्ल में लिखते हैं। तो 1/1 + आयोटा आ गया।
अब आपको पता है कि जब आयोटा ओवर में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट लेकर उसको रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, ओवर में भी क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। क्या आ रहा है 1 माइनस आयोटा, और 1 का स्केयर ले तो 1 ही बन जाता है, और माइनस आयोटा स्केयर आपके पास आ गया, ऊपर वाला 1 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया। 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब ऊपर वाला 1 माइनस आयोटा वैसे ही, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर बना 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, क्योंकि जब 2 ओवर में आ रहा है तो इसको रियल पार्ट को अलग करना, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, ये वाला। तो अब इसको बुक पे देखते हैं हमारा कौन सा इसका पार्ट बनता है, ए बी सी में से कौन सा आंसर करेक्ट आता है। जो इसका करेक्ट आंसर आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड किया है, तो वो हमारे पास आ गया 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो इसका सी वाला पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसका 7 वाला पार्ट जो है, 7 वाले पार्ट में क्या कहा गया है कि इफ जी इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, देन अब क्या फाइंड करें, जी मल्टीप्लाई होगा जी के कॉन्जुगेट के, उसका आंसर क्या बनेगा। तो इसको सोल्व करते हैं, जो आंसर आता है वो उसका इधर आंसर लगाएंगे। हमारा 7 वाला पार्ट है, इसमें कहा गया कि जी इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा, देन जी इंटू जी का कॉन्जुगेट। तो क्या किया, जी इक्वल ले लिया, जी हमारे पास दिया हुआ 4 माइनस 3 आयोटा के। तो अब क्या करेंगे, जी इंटू जी का कॉन्जुगेट इक्वल होगा, पहले जी की वैल्यू लिखें, फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लगाएंगे 4 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना तो ऊपर कॉन्जुगेट का साइन आ जाएगा। अब देखो 4 माइनस 3 आयोटा वैसे ही आ गया। अब इसका क्या करना, हमने इस हिस्से का कॉन्जुगेट लेना है। तो माइनस आ रहा है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद ये देखें 4 माइनस 3 आयोटा, एक बार माइनस में आ रही वैल्यू और एक बार प्लस में आ रही है। जब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उसको पहली वैल्यू का स्केयर ले लेते हैं, माइनस दूसरी वैल्यू का क्या लगा देते हैं, स्केयर। तो हमारे पास 4 का स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 3 आयोटा का स्केयर। अब 4 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाता है 16 के, माइनस 3 का स्केयर ले 9 और आयोटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। 16 माइनस 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 16 प्लस 9, तो ये इनको प्लस किया तो किसके इक्वल आ गया 25 के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया 25। हमने सोल्व किया 4 जी इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा 10 जी इंटू जी का कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई सोल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या आया 25। तो 25 हमारा डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें 8 वाले में कहा गया है कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज। अब आपने कॉन्जुगेट लेना, तो कॉन्जुगेट आपने क्या लेना कि ये वाली जो आयोटा वाली वैल्यू आ रही है उसका साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में। तो हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस 4 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारा इसका बी वाला जो है करेक्ट आंसर है। अब इसमें 9 वाले में क्या कहा गया कि इफ जी इक्वल है 4 प्लस 4 आयोटा के, 10 जी प्लस जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, भी जी की वैल्यू दी हुई है। अब आपने क्या करना, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना कि उसका आंसर क्या आता है। तो इसको सोल्व करते हैं। अब ये z इक्वल है 4 प्लस 4 आयोटा के, तो हमारे पास सोल्व करने को क्या कहा गया है कि z प्लस जी का कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू लिखी प्लस जी का कॉन्जुगेट लेना, तो पहले z की वैल्यू क्या आ रही है 4 प्लस 4 आयोटा और उसके ऊपर क्या आ गया कॉन्जुगेट का साइन आ गया 4 प्लस 4 आयोटा, वैसे ही प्लस ये 4 इसका कॉन्जुगेट ले तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास -4 आयोटा और ये क्या आ गया प्लस का 4 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 8। 9 वाले पार्ट में हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4 प्लस 4 आयोटा और जी, इनको सोल्व किया तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आया ए वाला करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास आंसर इसका सोल्व करने के बाद क्या आता है 8। अब 10 वाला पार्ट इसका है, इसमें कहा गया है कि इफ जी इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, 10 जी मॉडुलस किसके इक्वल होगा। तो हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। अब वो क्या आपने मॉडुलस फाइंड करना, मॉडुलस का आंसर क्या आएगा, तो दोनों तरफ मोड लेंगे वैल्यू के। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट होता है ना, पहले वाली वैल्यू को एक्स कहते हैं और दूसरी वाली वैल्यू को वाई कहते हैं।
तो ये पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर ऊपर क्या आ गया स्केयर रूट। अब 5 का स्केयर ले तो किसके इक्वल होता है 25 के, प्लस 4 का स्केयर ले तो किसके इक्वल होता है 16 के। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 41 और ऊपर क्या आ गया स्केयर रूट। अब इसका आंसर देखिए बुक पे हमारे पास क्या आंसर इसका बनता है 48 का स्केयर रूट बनता है। तो इसका फाइनल आंसर 48 का स्केयर रूट तो हमारे पास आ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन, कि हमारे पास क्या आ रहा है जीरो दिया हुआ, क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्सप्लेन इसे करें। तो अभी हमने पीछे भी इसका एक एमसीक्यू भी सोल्व किया है, तो फिर इसको प्रॉपर अभी सोल्व करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारे पास क्या होता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यस वो आपने क्या करना है, यस एवरी रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हर जो रियल नंबर होता है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जीरो योटा जीरो के इक्वल होगा, तो उसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जीरो। इट कैन बी रिटन एज, और इसको आपकी शक्ल में लिख सकते हैं, बस लिखा जाएगा जीरो प्लस जीरो योटा। अब इसकी जीरो का कहा गया है तो आपके पास जीरो आपके पास रियल पार्ट ही होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा जीरो योटा, फिर किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के। जीरो को जीरो में प्लस करें तो वो तो जीरो ही होगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें कहा गया है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट कॉन्जुगेट, कि आप अगर इट्स कॉन्जुगेट से अगर उसको मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा द रिजल्ट ऑफ ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड रियल नंबर को। उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक तो नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव आंसर आएगा, और उसका आंसर क्या होगा वो हमारे पास है रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर आपके पास होगा तो इसकी प्रूफ के लिए एग्जांपल कोई दे देते हैं। देखें कि हमारे पास क्या एग्जांपल आती है। अगर फॉर एग्जांपल 2 माइनस आयोटा हो और 2 प्लस आयोटा, अब ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा का क्या हो गया स्केयर। अब 2 का स्केयर ले तो 4 हो जाता है, माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। अब देखें कि ये हमारे पास क्या बनेगा 4 माइनस और माइनस प्लस का 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 5 के। तो देखें कि हमने प्रूव किया है कि ये जो हमारे पास आंसर क्या आता है वो नॉन नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव नहीं आया पॉजिटिव आया, और ये क्या आ गया एक रियल नंबर आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें कहा गया स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएंगे वो आपके पास इक्वल होते हैं। आप हमें बता दें इसकी कंडीशन क्या होगी। तो शुरू में हमने पढ़ा था कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ आर सेट टू बी इक्वल, वो इक्वल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ रियल नंबर इक्वल हो रियल नंबर के, और इमेजिनरी पार्ट नंबर जो होंगे वो इमेजिनरी नंबर के होंगे, या इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। पर इसका सॉल्यूशन है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, कि रियल पार्ट के इक्वल आ जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो फिर आपके पास क्या होगा वो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। कि उसकी कंडीशन आपने बता दी। तो इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं कि a प्लस बी आयोटा इक्वल हो c प्लस डी आयोटा के, तो फिर रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा c के, a इक्वल हो गया c के, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है b और क्या आ रहा है d आयोटा, तो फिर ये b और d आपस में इक्वल हो गए, तो b इक्वल होगा d के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसमें क्या कहा गया है कि सिंप्लीफाई करें। अगर आयोटा की पावर 37 आ रही है तो आपने इसको सॉल्व करना है, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आयोटा की पावर क्या आ रही 37, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो हमने स्केयर की शक्ल में लेकर आना, तो 37 पावर आ रही है, तो इसको क्या करेंगे आयोटा की पावर 36 अलग हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब 36 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे आयोटा 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 36,
और साथ बाहर क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, इसकी पावर है 18 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब अगर आपके ऊपर इवन पावर आ रही है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो ये आपके पास 1 की पावर फिर 18 हो जाएगी तो वो 1 नहीं बनेगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका आयोटा। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इनको क्या करेंगे आयोटा वैसे ही होगा और इसमें 13 में 11 प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 24। अब ये इजी हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो क्या कैसे करेंगे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, तो 2 अंदर आ जाएगा और क्या आ जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 ही बन रहा है। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है -1 के और ऊपर उसकी पावर क्या आ जाएगी 12। अब अगर हमारे पास इवन पावर आ रही हो तो माइनस हो तो लेकिन पावर इवन आने तो वो किसके इक्वल हो जाती है प्लस में, तो प्लस आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ माइनस आयोटा की पावर -9, तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको पहले पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं ओवर में लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 9, पावर प्लस में होगी क्योंकि जब आप पावर नीचे माइनस हो रही तो ऊपर लेकर जाते तो प्लस में हो जाती, लेकिन अब पावर ऊपर प्लस हो रही तो इसका इन्वर्स लेंगे, ये आपके पास नीचे लेकर आएंगे तो इन्वर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, लेकिन ये माइनस आयोटा आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास 1 ओवर वैसे लिख देंगे, ये -1 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 9। अब -1 को आयोटा की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर तो वही हमारे पास वैल्यू बन रही है जो पहले आ रही है हमारे पास। अब इसको आगे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ओवर ये हमारे पास बन जाएगा -1 वैसे ही। अब आयोटा की पावर 9 आ रही है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने स्क्वायर बनाना, स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे आयोटा की पावर 8 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर 8 आ जाएगी और साथ क्या आ गया आयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको 1 ओवर आयोटा की पावर ये -1 वैसे, अब आयोटा की पावर 8 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 2, अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 8 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा वैसे। अब आगे मजीद क्या होगा 1 ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और ऊपर पावर क्या आ रही है 4 और साथ आयोटा वैसे ही आ गया। पावर इवन आ रही है तो इसका मतलब है कि ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस, ये तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का 1 और 1 की पावर 4 1 ही होती है और साथ आ गया आयोटा। अब देखिए जब आपके ओवर में आयोटा आ रहा है तो क्या करते हैं, जब ओवर में आयोटा आ जाएगी -1 वैसे ही रहने देते हैं, जब आपके ओवर में आयोटा आ जाए तो उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते होते हैं, तो ये 1 ओवर -1 और साथ आयोटा वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से और डिवाइड भी किससे कर देंगे आयोटा से, और ऊपर वाले आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या बनेगा आयोटा, और नीचे ये आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो क्या बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा वैसे ही ओवर में -1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, माइनस और माइनस ये आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। ये जो हमारे पास आंसर आया था ये -1 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 को -1 से किया तो ये प्लस और ऊपर आयोटा आ रहा है, तो आयोटा और 1 किसके इक्वल आ जाएगा आयोटा के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसके 4 वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है 3 - 4 आयोटा और 5 - 6 आयोटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा और 3 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, अब ये 3 6 आयोटा से मल्टीप्लाई 3 6 18 माइनस का 18 आयोटा हो जाएगा। अब ये -4 को मल्टीप्लाई करें, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 5 कितना हो जाएगा माइनस का 20 आयोटा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस
4 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 24। तो 4 6 सर कितना हो जाएगा 24। 24 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर। अब हमारे पास 15 माइनस, ये माइनस में और माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस का 20 योटा और माइनस का 18 योटा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 और 10 30 और 38 योटा हो जाएगा, प्लस 24 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के। अब ये 15 माइनस 38 आयोटा, वैसे ही ये 24 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24। तो अब ये माइनस ये 15 आ रहा है और माइनस का 24 है, प्लस माइनस माइनस होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट को माइनस करेंगे तो 24 में से 15 माइनस करें तो ये बचेगा माइनस का 9 माइनस का 38 आयोटा। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ 3 + 4 आयोटा, डिवाइड आ गया 5 - 7 आयोटा। अब डिवाइड का साइन आ गया तो उसको डिवाइड की शक्ल में लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, ओवर में भी क्या आ जाएगा 5 - 7 आयोटा। अब देखें हमारे पास क्या है कि ओवर में आयोटा आ जाए तो क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं। तो नीचे वाली ओवर में जो वैल्यू आ रही है इसका लेंगे कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, इसका कॉन्जुगेट ले तो ये आपके पास 5 + 7 आयोटा और ओवर में भी क्या बन जाएगा 5 + 7 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। तो देखें कि ये 3 + 4 आयोटा और साथ आ जाएगा 5 + 7 आयोटा और ओवर में आ जाएगा, देखिए ये 5 इधर आ रहा है और इधर भी 5 आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, सिर्फ फर्क आ रहा है, तो ये 5 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा का क्या आ जाएगा स्केयर। ये हमारे पास आ गया 3 + 4 आयोटा 5 + 7 आयोटा। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 3 × 5 = 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 3 × 7 कितना हो जाता है 21 आयोटा। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 4 × 5 = प्लस का 20 आयोटा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस 28 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्केयर। ओवर में 5 आ रहा है, 5 का स्केयर क्या होता है 25 माइनस 7 का स्केयर लिए तो 49 और आयोटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास 15 वैसे ही। अब देखें 21 आयोटा आ रहा है प्लस का 20 आयोटा आ रहा है, तो ये दोनों प्लस के आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का 20 और 21 होगा तो वो 41 आयोटा। अब देखें ये प्लस 28 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के, 25 माइनस 49 को 1 को -49 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 बनेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 49। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 15 प्लस 41 आयोटा, 28 को -1 से मल्टीप्लाई कर माइनस का 28, ओवर में क्या आ जाएगा 25 को प्लस करें 49 से, तो 25 में प्लस करेंगे 49 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 74 के। अब ये 28 माइनस का आ रहा है और 15 क्या आ रहा है प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 13 प्लस का 41 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 74। अब इनको क्या करना है हमने अलग अलग करके लिखना है ताकि रियल पार्ट अलग 74 दोनों के ओवर में आ रहा है, तो ये -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 और साथ क्या आ गया आयोटा। अब इसके पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v = 8 + 9 आयोटा के।
आपने इसका क्या करना, आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना और इसका एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले नंबर पे एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए जी आपको दिया हुआ 8 + 9 आयोटा के, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी इक्वल होगा 8 + 9 आयोटा के। जब आपने इस किसी वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो वो माइनस, जो उसके साइन चेंज करने होते हैं, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस प्लस में। ये प्लस का 8 आ रहा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। और ये प्लस का 9 आयोटा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का 9 आयोटा। ये हमारा इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। अब हम क्या इसका करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जी इक्वल है 8 + 9 आयोटा के। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कहा गया कि जी इक्वल है 8 + 9 आयोटा के, तो इसका इन्वर्स लेना है तो जी इन्वर्स इक्वल होगा 1/8 + 9 आयोटा के। अब हमने क्या करना है कि इसको ओवर में आयोटा आ गए तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना आपने कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 + 9 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा 8 - 9 आयोटा। ओवर में भी क्या आ जाएगा 8 - 9 आयोटा। अब 8 - 9 आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो क्या आ जाएगा, वही वैल्यू बनेगी 8 - 9 आयोटा। और ओवर में क्या आ जाएगा, इधर भी 8 है और ये भी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 9 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करना है कि ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाला 8 - 9 आयोटा, वैसे ही अब 8 का स्क्वायर ले तो किसके इक्वल हो जाता है 64 के, माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये हमारे पास 8 - 9 आयोटा, वैसे ही ओवर में क्या आ जाएगा 64 -81 को -1 से मल्टीप्लाई का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 81। अब 64 में प्लस करेंगे 81 को तो 8 - 9 आयोटा, वैसे ही ओवर में आ जाएगा, इनको प्लस किया तो 145, तो 145 दोनों के ओवर में आ रहा है तो इनको अलग अलग लिखेंगे तो 8/145 - 9/145 और आयोटा साथ है वैसे ही आ गया। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर है सॉल्व। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कहा गया है कि इफ z1 इक्वल हो 3 + 4 आयोटा के और z2 इक्वल हो 2 + 3 आयोटा के, देन वेरीफाई दैट कि आपको ये वाले दो वैल्यूज दी हुई z1 और z2 की, तो आपने इनको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो आप इसको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी z1 + z2 और इस सारे का क्या आएगा कॉन्जुगेट। क्या आपने पहले प्लस करना फिर इनका क्या लेना कॉन्जुगेट। तो z1 इसमें क्या दिया हुआ, z1 दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा प्लस z2 क्या दिया हुआ, z2 दिया 2 + 3 आयोटा और इस सारे का क्या आ रहा है कॉन्जुगेट। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को प्लस कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को प्लस कर देंगे। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 4 + 3 हो गया 7 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कि z1 का कॉन्जुगेट लें प्लस z2 का कॉन्जुगेट लें। उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आना है, z1 + z2 के कॉन्जुगेट के। तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, z1 आपको दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट का साइन आ गया, प्लस z2 आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये इसका कॉन्जुगेट लेना था तो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, z1 और z2 हमारे पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा और इसका आ गया कॉन्जुगेट। अब इनका पहले क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे दोनों का, तो ये कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा और प्लस लगेगा और ये भी क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो ये 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस और माइनस क्या आता है प्लस,
3 और कितना हो गया 4, कितना हो गया माइनस का 7 आयोटा। तो देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होगा, Z1 का कॉन्जुगेट लें और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लें। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें Z1 और Z2 क्या आ रहा है, इसका लें कॉन्जुगेट। पहले मल्टीप्लाई करना फिर कॉन्जुगेट लेना है, तो पहले अब मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की वैल्यू दी हुई है 3 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा और ये सारे का क्या आ रहा है कॉन्जुगेट। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 आयोटा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8 आयोटा, 4 3 प्लस का 12 और आयोटा का स्केयर हो गया। अब ये 6 इनको प्लस करें, 9 और 8 कितना आ जाता है 17। अब यहाँ पर आपके पास प्लस 12 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के। 6 + 17 आयोटा, अब ये माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस करेंगे, -12 में 6 माइनस करें तो माइनस का 6 + 17 आयोटा। अब इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करने से पहले इसका हमने लेना था ये कॉन्जुगेट, तो वो बाय मिस्टेक नहीं लगा, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाना है, तो ये आपके पास क्या बनेगा -6, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 17 आयोटा। अब इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट पहले ले लें फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस है तो ये -4 आयोटा हो जाएगा और ये भी प्लस है तो ये क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9 आयोटा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 माइनस का 8 आयोटा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 आयोटा का स्केयर। 6 ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 17 आयोटा। अब ये आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के, और ये -1 को 12 से मल्टीप्लाई माइनस का 12, तो ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 6 माइनस का 17 आयोटा और ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, Z1 और Z2 सारे का और का कॉन्जुगेट लें, वो इक्वल होना चाहिए Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 के कॉन्जुगेट के। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट है ना सारे का, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू लिख दी, Z1 की वैल्यू दी थी 3 + 4 आयोटा और नीचे Z2 की वैल्यू आ रही थी 2 + 3 आयोटा और ऊपर आ रहा था कॉन्जुगेट। अब बार बार ये कॉन्जुगेट लिखने के बजाय इसका लास्ट पे कॉन्जुगेट ले लेते, तो अब ये जो ओवर में योटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए ये वैल्यू रकम वैसे ही आ गई, मल्टीप्लाई का साइन लगा और ये आपके पास 2 - 3 योटा आ रहा है और ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 3 योटा हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 2 - 3 योटा। अब देखें कि ये हमारे पास ऊपर 4 + 3 योटा बन गया और 2 - 3 योटा आ गया और नीचे वाली रकम ये 2 और ये 2 का स्केयर प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ जाएगा 3 आयोटा का स्केयर। अब ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना 6 हो गया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9 आयोटा आ गया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 आयोटा का स्केयर और 2 का स्केयर लेंगे तो क्या बन जाएगा 4 और ये -9 आयोटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, क्योंकि 3 का स्केयर लेंगे तो 9 और लेकिन आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा फिर -1 के और ये -9 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस का 9, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 12 और प्लस का 6
प्लस का 6 और प्लस का 12 कितना हो गया, प्लस का 18 और माइनस का आयोटा ओवर में क्या आ गया 13। अब इनको अलग अलग करके लिखते हैं। अलग करके लिखा तो 18 माइनस आयोटा ओवर 13 आ गया। अब इनको अलग अलग लिखा, इसके बाद आपने क्या करना था, इसका कॉन्जुगेट लेना था ना, तो कॉन्जुगेट लास्ट पे ले रहे हैं तो क्या बनेगा, ये 18 माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 और आयोटा साथ वैसे ही आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले इसका कहा गया कॉन्जुगेट लें, पिछले वाले लेफ्ट हैंड साइड में कहा था कि पहले इसे सॉल्व करें फिर कॉन्जुगेट लें, लेकिन इसमें कहा गया कि पहले आप कॉन्जुगेट कर लें फिर सॉल्व करें। तो ये 3 + 4 आयोटा ओवर में क्या आ गया 2 + 3 आयोटा के। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करके सोल्व करना है, ओवर में आयोटा आ गया तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा ओवर में क्या आ गया 2 + 3 आयोटा के। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आ रही हैं तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 3 - 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा, और ओवर में देखें 2 और 2, ये 2 का स्केयर हो गया, प्लस माइनस माइनस और 3 आयोटा का क्या हो गया स्केयर। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जार 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जार 9 आयोटा। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई 4 2 जार 8 आयोटा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्केयर। 2 का स्केयर लेंगे तो क्या होगा 4, माइनस 3 का स्केयर लेंगे तो 9, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें ये 6 9 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आयोटा माइनस। अब देखें कि ये -12 आ रहा है ना, माइनस के 12, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। अब अगर -1 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, और 4 प्लस ये भी 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 9, तो ये 6 और 12 कितना हो गया 18, प्लस आयोटा ओवर में आ गया 13। तो इनको अलग अलग करके लिख लेंगे 13 ओवर 8 और 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब ये 4 वाले पार्ट में Z1 का मॉडुलस इक्वल होगा -Z1 के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ Z1 का मॉडुलस लेना आपने। तो Z1 आपके पास क्या दिया हुआ 3 + 4 आयोटा, साथ आ जाएगा मॉड, तो Z हमारे पास आ गया 3 + 4 आयोटा का मॉड। तो अब आपने क्या करना, फार्मूला हमारे पास होता है x² + y², और ऊपर आ जाता है स्केयर, और जब मॉडुलस फाइंड करना होता है तो पहली रकम का स्केयर लेंगे, दूसरी रकम का स्केयर लेंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट। 3 का स्केयर लेंगे 9 + 4 का स्केयर ले तो कितना आ जाता है 16, और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। 16 में 9 प्लस करें तो ये हो जाता है 25, इसका स्केयर रूट, तो ये फिर स्केयर रूट लेके तो किसके इक्वल आ गया 5 के। Z का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया 5 के। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ -Z1 का कॉन्जुगेट और उसका मोड लेना। तो पहले नंबर पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका लेंगे कॉन्जुगेट। तो माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 4 आयोटा, और इसका क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट, और फिर लेना मॉडुलस। अब इसका क्या लेंगे हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट लें तो क्या बनता -3 माइनस किस में कॉन्जुगेट लेना, तो आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो ये -3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। 3 का स्केयर लेंगे तो 9, और 4 का स्केयर लेंगे तो 16, ऊपर स्केयर रूट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों को प्लस करें 25 का स्केयर रूट, तो ये किसके इक्वल आ गया 5 के। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नंबर 5 में क्या कहा गया है कि Z2 का कॉन्जुगेट लें और फिर दोबारा 2 टाइम कॉन्जुगेट लें, वो इक्वल होता है Z2 के।
तो Z2 की वैल्यू दी थी 2 + 3 आयोटा इक्वल होगा Z2 आपके पास 2 + 3 आयोटा। तो पहले इसका कॉन्जुगेट लें, एक बार तो क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा के, और ऊपर कॉन्जुगेट वैसे ही आएगा। अब फिर इसको दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा इक्वल होगा 2 + 3 आयोटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, इक्वल है राइट हैंड साइड के। 6 में क्या कहा गया कि Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट ले, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास Z1 मॉडुलस और उसका स्केलर वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 + 4 आयोटा वैसे ही आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आयोटा वाली वैल्यू जो प्लस में है तो साइन चेंज होगा तो ये माइनस में हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 इधर 9 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 आयोटा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 12 आयोटा, और ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 16 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 9 प्लस माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। 16 में 9 प्लस करें तो ये हमारा आ जाता है 25 के इक्वल। अब इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि Z1 का मॉडुलस उसका स्केयर, तो Z1 की वैल्यू लिखी 3 + 4 आयोटा और इसका स्केयर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये पहली वैल्यू का स्केयर ले लेते हैं प्लस दूसरी वैल्यू का, ये फार्मूला होता है x स्केयर प्लस y स्केयर, जब मॉडुलस फाइंड करना हो तो इक्वल होता है स्केयर रूट के, ये वाली फार्मूला यूज़ करते होते हैं। पहले और दूसरे रकम का स्केयर ले लिया और स्केयर रूट आ गया, और लेकिन ये स्केयर है तो स्केयर ऊपर आ गया। अब स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया। अब ये 3 का स्केयर लेंगे 9 और 4 का स्केयर लेंगे तो 16। 9 और 16 किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह हम करेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9